अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर रिया जैसे ही घर के अंदर आई, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह सुबह छोड़कर गई थी। लगता है आज सुधा काम वाली नहीं आई है। हे भगवान, नहीं वो समझती कि सुधा भी इंसान है, उसे भी छुट्टी लेने का अधिकार है। पर उसी दिन क्यों, जिस दिन उसकी तबीयत खराब होती है? वह भी तो इंसान है। वह आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी घर आई क्योंकि उसका सिर दर्द हो रहा था, आंखें जल रही थी, बुखार और कमजोरी सी लग रही थी। वह सोच कर आई थी कि घर जाकर सुधा को बोलकर अच्छी कड़क चाय पीऊंगी और फिर सो जाऊंगी। अगर ठीक नहीं हुआ तो शाम को डॉक्टर को दिखा दूंगी। पर यहाँ चाय मिलना, आराम करना तो दूर, अभी पहले सारे काम, रात के बर्तन समेटने होंगे। झाड़ू पोछा तो ना बाबा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। चाय तो जाने ही दो। वह पर्स बगल में रखकर दवाई खाकर लेट गई, ऐसा सोचकर कि काम का क्या है, काम तो कभी खत्म नहीं होता, पहले अपना स्वास्थ्य देखना चाहिए। वह लेटे लेटे बस सोच रही थी, काश उसके पास कोई जादू की छड़ी होती, उसका सारा काम छड़ी हिलाते ही हो जाता। कोई जिन होता जो चुटकी बजाकर सारा काम कर देता। क्या जिन बीमारी भी ठीक कर सकता है चुटकियां बजाकर? यही सब सोचते सोचते वह दवाई के प्रभाव से या बुखार के कारण सो गई। वह सपना देख रही है, शायद कोई जिन उसके पैरों को हल्के हल्के नाजुक हाथों से दबा रहा है, उसके माथे पर गीला गीला लग रहा है। कोई हल्के हाथों से माथे पर पानी की पट्टी रख रहा है, उसके बालों को सहला रहा है। क्या जादुई दुनिया या जिन या जिनी सच में होते हैं? नहीं, ये सपना नहीं है, शायद सच्चाई है। उसने उस स्पर्श पर अचानक आंख खोलकर देखी। उसका बेटा उसका पांव दबा रहा था। बेटी सिर पर पानी की पट्टी रख रही थी। उसे आंखें खोलता देख दोनों ने उसके पास आकर उसकी आंखों को चूम कर पूछा, मम्मा अभी आपको कैसा लग रहा है? अरे तुम दोनों स्कूल से आ गए, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, रिया ने उठते हुए बोला। दोनों ने उसे पकड़कर अधिकार पूर्वक लेटा दिया। मम्मा हमने खा लिया है, आप लेटी रहो। रसोई से कुछ आवाज आ रही थी। उसने पूछा, क्या सुधा दीदी आई हैं? बेटी ने बोला, नहीं मम्मा, पापा हैं। पापा? तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं रसोई में? रिया ने आश्चर्य से पूछा। तब से रिया के पति रितेश ट्रे में चाय, बच्चों के लिए दूध नाश्ता लेकर आए और बोले अपनी पत्नी के लिए चाय नाश्ता बना रहा था। रिया आश्चर्य से बोली, आपको चाय नाश्ता बनाने आता है? हाँ प्रिय पत्नी जी। रितेश की इस बातों पर दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। आप भूल गए कि मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया हूँ। एक छोटी चौपाई बिस्तर पर रख कर उस पर ट्रे रख कर रिया को बैठने में मदद करते हुए रितेश ने कहा, पर आपने आज तक कभी कुछ किया नहीं। रिया ने हल्की सी नाराजगी के भाव से कहा। चाय का कप उसे पकड़ाते हुए रितेश ने कहा, क्योंकि आपने करने का मौका ही नहीं दिया। मेरी सुपर वुमेन सब संभाल रही थी तो मुझे जरूरत ही नहीं लगी। वैसे भी मैं आलसी हूँ, तुम तो जानती हो, काम करना पड़े तो ही करता हूँ। वैसे तुम आराम से चाय पियो। मैंने और बच्चों ने मिलकर रसोई और घर को साफ और व्यवस्थित कर दिया है। रिया चाय का घूंट पीते हुए सोच रही थी। वो बेकार में ही जादू या जिन के बारे में सोच रही थी। उसके पास इतना प्यारा पति, इतने प्यारे बच्चे जो किसी जादू से कम नहीं है। उसने बच्चों को गले से लगाया तो पति ने भी
उन तीनों को गले से लगा लिया। सच में प्यार से बड़ा जादू और कोई भी नहीं है। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।